हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया। तो इसी सीरीज में हमने एक्सरसाइज 1A पूरी कंप्लीट कर ली। जो जी तक एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट कर ली, एच तक सॉरी। अच्छा, आज हमारा दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। कौन सा? चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। अब करेंगे हम इसको सॉल्व। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है घातांक। क्या होता है? घातांक। हिंदी वालों के लिए क्या होता है? घातांक। और घातांक का मतलब होता है घात। घात यानी पावर। जैसे हमने कोई लिखा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, है ना, इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, अब आगे चलो। इसमें ये हो गई जो पावर होती है, इसको बोलते हैं घातांक। ये हो गया तुम्हारा बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ। अच्छा, इसमें एक सबसे पहले हमारा क्या प्रायोरिटी? सबसे पहले चलेंगे बेसिक। बेसिक पढ़ेंगे। क्या वो बेसिक? तो बेसिक में चलो हम सबसे पहले बेसिक ही पढ़ते हैं। अच्छा, कोई नंबर लिया ए की पावर हमने रखी n, और ए की पावर, इसमें दो कंडीशन आती हैं। एक होता है इवन और एक दूसरा होता है ऑड। इवन यानी 2 की पावर इवन। यदि इवन यानी इवन नंबर हो पावर में इवन, जैसे ए हमने लिखा ए की पावर माइनस ए की पावर लिखी माइनस ए, लिखा माइनस ए, यहाँ लिखो माइनस ए की पावर एन, ऐसा करके लिखा। ये कोई नंबर माइनस लगा है, इसकी पावर इवन है, तो इवन आएगा तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव में रहेगा ए। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा ये। यदि इसकी पावर ऑड हो, ये पावर तो मैं ऑड दे दे, ऑड यानी 1 3 5 7 ऐसे करके डॉट डॉट करके कोई भी दे दे, तो क्या आएगा इसका आंसर? नेगेटिव में होगा, माइनस के ए। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव में ए, यानी इवन यानी 2 4 6 ऐसे 2 के पेयर में चलता रहे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारा पावर। जैसे इसमें एक और चीज़ है, हमने लिखा है ए की पावर n a अपॉन बी, इसकी पावर n लिखी। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसका ए की पावर n का कहने का मतलब क्या होता है? ये हो गया इसका ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 2, ऐसे लिखो। ए की पावर m यानी ए अपॉन बी की पावर 1 1 ऐसे करके, इसकी 2 b2 ऐसे करके, ए की पावर 3 ये b3। ठीक है, डॉट 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 करके कहाँ तक चलोगे? ए की पावर n, ये पता नहीं कहाँ तक चले ये नंबर, सॉरी यहाँ से चले a1 a2 a3 b1 b2 b3 मल्टीप्लाई करके कहाँ तक चले? ये n तक चले। n टर्म मतलब इनफाइनाइट। ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। जब भी कोई टर्म ऐसे n लिखा होगा तो ऐसे करके उसे हम विस्तार रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ये। इसके बाद चल दो, इसने लिखा है कि पावर a अपॉन बी की पावर माइनस के 1। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये माइनस है, पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने का क्या प्रोसेस है? बी को करो ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए की पावर माइनस प्लस 1 है जाएगी। ठीक है, जो भी है प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक रहा हमारा बेसिक। चलो एक एग्जांपल और लो। यहाँ से हमने क्या करा? एग्जांपल लिया हमने एक। एग्जांपल में क्या करेंगे? हमने लिखा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इन्होंने कहा 2 अपॉन 3 की पावर, यानी 2 की पावर कितनी बार? ये कितने टाइम लिखना है ये नंबर? ये 3 टाइम लिखना है ये नंबर। 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 अपॉन में 27, ऐसे 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, एक और लिखा हमने एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने लिखा 5 अपॉन माइनस के 5 अपॉन में 3 की पावर -2। अब ये आ गया -2। सबसे पहले -2 तो इसे बनाना है पॉजिटिव 2 में। तो कैसे करोगे पॉजिटिव 2? 3 अपॉन में 5, और अंदर माइनस है तो माइनस लगा के रखो, कि पावर 2 रखो, बस हो गया सॉल्व। 3 अपॉन, मैंने बताया था 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, और दूसरे में 3 अपॉन में 5। अच्छा, ये माइनस माइनस, जब भी पावर मैंने बताया था क्या इवन होगा तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। देखो यहाँ आ रहा है 3 3 जा 9, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब चलेंगे आपकी
एक्सरसाइज पे, जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सॉल्व कर दे। चलो, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एवेल्युएट। क्या दे रखा है? एवेल्युएट। तो इसको हम कर रहे हैं रफ। तो चलेंगे आपके एक्सरसाइज पर। एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक बार देखते चलो, सारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके। चलिए आगे चलते हैं इसी में। तो इसने बोला इवेल्युएट 4 की पावर -3। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने 4 की पावर -3। अभी मैंने बताया था -3 वाला जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो -3 वाला क्या करोगे, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा a की पावर -1 तो क्या करोगे 1/a, इसका अपोजिट कर दोगे। ठीक है, उल्टा करने के लिए पहले भी बता चुका हूँ। -3 का क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3। अच्छा क्या करोगे 4 की पावर 3 है तो क्या करना है, नीचे 1/, ऐसे करके 1/4 को कितने टाइम 1/3 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कर भी सकते हो। नीचे का मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा। 1/4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने क्या 1/5 1/2 की पावर -5। अब सबसे पहले एक पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, ये नीचे वाला पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर, यानी 2 की पावर कितना 5 पॉजिटिव। अब ये 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 5 टाइम, 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 32 32। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4/3 की पावर -3। तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है, तो 3/4 हो जाएगा। और कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, 3/4। चलो मैं लिख रहा हूँ एक बार, एक लाइन का ही हो क्या रहा है। क्या करना है 3/4 3/4 3/4। आंसर कितना आ जाएगा नीचे 64। इसमें 3 3 जा 9 3 जा 27। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं -3 की पावर -4। 1 मिनट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कर रहा है -3 की पावर -4। क्या करना है सबसे पहले पावर बनानी है पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट कितना होगा 1/3 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लगाओ। अभी मैंने तुम्हें बताया था a की पावर यदि इवन होगी तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ऐसे करके 3 टाइम करोगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 -1/3 मल्टीप्लाई 1/3। सब के आगे माइनस है, एक माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 3 27 3 81, तो 1/81। ठीक है, या 3 की पावर 4 भी लिख सकते थे। डायरेक्ट आंसर ऐसे बनेगा 1/3 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसमें -2/3 की पावर -5। ये -5 है, तुम पहले माइनस प्लस बनाना पड़ेगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 ऊपर 2 नीचे। ये माइनस लगा है तो ये ऊपर ऐसे करेंगे। अच्छा जो भी आंसर आएगा तो कितना आएगा इसका करो -3। एक तो माइनस में आंसर आएगा, देखो -3/2 मल्टीप्लाई 3/2 सेम 3/2 3/2 और 3/2 ऐसे करके। ठीक है, या तो यही भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 3 9 3 27 थी 81 थी 243, ये बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ लगा हुआ था ना, देखो एक माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये वाला कैंसिल, अब ये रह गया, ये माइनस के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये करा हमने। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो गए, चलते हैं सेकंड वाले में। चलो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में सेम दे रखा है इवेल्युएट 5/3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5/3 की पावर
2। अच्छा, इसी बेस पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले का ध्यान रखना। देखो क्या होता है, जब ए की पावर, इधर लिख रहा हूँ, जब ये ए यहाँ भी मिल जाए और मल्टीप्लाई लगा के इसी में भी ए इधर मिल जाए, ए इधर ए इधर, तो ए की पावर एम अलग हो या और ये पावर अलग हो, यानी ये ए बेस एक जैसा मिल जाए ये वाला, तो ये लिखोगे ए तो ए लिखोगे, ऊपर वाली जो पावर है उनको ऐड कर दोगे, एम प्लस एन। ये होता है पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपका, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ए यहाँ भी लिखी मिल जाए और ए डिवाइड में मिल जाए लिखी हुई, आपको क्या करोगे, एम और एन, तो इसकी क्या होगी, ए लिखोगे, एम में से एन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यानी घटा दोगे। ये हो गया 2 फॉर्मूले, ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरा फॉर्मूला आता है तुम्हारा, ए की पावर एम मिल जाए और ए की पावर एन मिल जाए, तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ए की पावर एम इंटू एन, ये हो गए 3 फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ ए की जगह क्या मिल जाए, ए की पावर एम मिल जाए मल्टीप्लाई और बी की पावर एम मिल जाए, ठीक है। ये दोनों बेस अलग हो गए, पावर सेम हो गई, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी की पावर एम कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लगा दो, ठीक है। आप करेंगे तुम्हारी एक्सरसाइज सॉल्व। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 उठाने। अच्छा देखिए, 5/3 5/3 दोनों ए समान है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला लगाओगे 5/3, पहला वाला फॉर्मूला फिट करेंगे इसमें, कौन सा वाला, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ए की पावर एम प्लस एन वाला फॉर्मूला लग गया। पेपर में जब भी सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये इस पर मैं 4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाले में क्या लिख रहा है, 5/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर -4। अच्छा, इसमें क्या करें, इसमें क्या करना है आपको, 5/6 तो है ही, देखो 5/6 लिखना है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब देखो पावर 6 है तो 6 लिखो, ये माइनस लगाए तो माइनस करो, कितना बन जाएगा, 5/6 की पावर कितनी बची, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, यही आपका आंसर है। आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें आपके थर्ड क्वेश्चन में बोला 2/3 की पावर -3 -2, 2/3 की पावर -2 और 2/3 की पावर -2, इधर -3 इधर -2, दोनों बेस एक जैसे हैं तो बेस से कुछ करना ही नहीं है, 2/3 करना है, ठीक है। ये कर दिया, ये -3 और ये -2, दोनों कितने हो गए, 2/3 की पावर, ये माइनस माइनस हो गए प्लस माइनस के 5। यदि पॉजिटिव बनाना चाहो तो क्या करोगे, 3/2 पलट देंगे इसको, की पावर 5 हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले में क्या कर रहा है, 9/8 की पावर -3, ठीक है भाई, और 9/8 की पावर 2। चलो भाई, बेस एक जैसे सेम, एक पावर माइनस में 9/8 लिखना है आपको सबसे पहले, और क्या उठाना है, -3 लेना है, ये -3 और प्लस ये +2 हो गया, ठीक है भाई। 9/8 लिखना है आपको, लिख दिया भाई, कितना बचा, -1 बचा है, कितना हो जाएगा, अगर पॉजिटिव बनाना तो 8/9 हो गया। करिए नोट डाउन इसको, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही कह रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या कर रहा है, एवेल्युएट करा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, 5/9, इसमें दे रखा था क्या, 5/9 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3 और ये 3/5 की पावर 0। अच्छा, ये ध्यान रखना एक बार, यहाँ से हमने लिखा है ए की पावर 0, इसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। चलो फॉर्मूले एक साइड में, ये एक साइड में, देखो ये लिखा है 5/9 और ये 3/5 और ये 3/5, यही है ना, 5/9 3/5 3/5, ठीक है। चलिए, अच्छा इनका बेस देखो, बेस है इसका अलग अलग, ये वाला और ये दोनों का बेस समान है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
ये माइनस है, माइनस को पहले पॉजिटिव करेंगे तो 9/5, ठीक है, की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव करोगे तो 5/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और इसकी पावर 0 तो इसका मान हो गया 1। चलो ये सॉल्व करें, कितना 9 × 9, ओके, ये कितनी बार है 5 × 5, ये 2 बार लिखा है तो 9 को 2 बार लिख दिया, 9 × 9 5 × 5, ठीक है भाई। ये 5 3 बार है तो 1 2 3, ये 3 टाइम लिखा, ये अपॉन में 3, इसके भी अपॉन 3, इसके भी अपॉन 3। अच्छा देखो कोई संख्या कट रही है क्या, ये ऊपर वाली सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी मल्टीप्लाई है, ऐसे करके ये 5 से 1 5 2 5 1 5, ये दोनों कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 टाइम, तो कितना आ गया 5 × 3, तो कितना हो गया 15, तो इसका आंसर कितना हो गया 15, ये हो गया 5 × 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है -3/5, और इसकी पावर दे रखी थी भाई इसने -4 मल्टीप्लाई -2/5, और इसकी पावर दे रखी है इसने 2। दोनों बेस अलग हैं तो सेम उसी प्रकार करना है। सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए संख्या पलट दी जाएंगी। 3/5 की पावर कितना बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर कितनी है 2। अच्छा बेस अलग है तो क्या करना है, बेस अलग हो तो दोनों संख्या खोलनी है, 3/-3, ओके, तो इसमें करोगे मल्टीप्लाई 5/-3 और 5/-3 मल्टीप्लाई 5/-3, ये माइनस से ये कैंसिल, ये माइनस से ये कैंसिल, माइनस माइनस हट गए। अब करो 2/5 मल्टीप्लाई 2/5। अच्छा कोई कट रहा है 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 कैंसिल, और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ऊपर कितना आ गया 100, नीचे करोगे तो 3 3 9 3 27 3 81, यानी 81, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, -2/3 की पावर इसने दी -3 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर दे रखी है इसने 2 -2। अच्छा ठीक है, तो इसी प्रकार है, इसको भी ऐसे ही करो। सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है तो 3/-2 3/-2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे पॉजिटिव बनाना है तो 3/2 की पावर 2। करना क्या है, सॉल्यूशन करोगे इसका, कैसे करोगे, 3 टाइम लिखना है, 3 × 3 अपॉन में -2 मल्टीप्लाई 3/2, अरे चलो कोई नहीं ऐसे ही करो, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। एक बार संख्या चेक करें, ठीक है भाई, वैसे भी हो सकता था ये, चलो मैं बताऊंगा। अच्छा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये माइनस कैंसिल, ठीक है, कोई कटा 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम लिखा है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, और ये कितना लिखा है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 बट माइनस के, तो कितना हो जाएगा 3/2 - की पावर 5, ये आंसर इसका। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, तो दोनों का बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आंसर भी आ सकता है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट जाए आपका तो हमारी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसने कहा था एक मंजिला कोष्टक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, कोष्टक दे रखा है एक, और ये क्या बना दिया, -2/3 की पावर 2, और ये ब्रैकेट देके -2 और लिख दिया इसने। अच्छा भाई क्या करना है, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया, देखो कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, a की पावर m की पावर n, ठीक है, mn हो जाएगा। तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला a की पावर m की पावर n, तो क्या करोगे a की पावर m × n, तो करिए -2/3
की पावर 2 है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ही, तो ये माइनस की 2, तो कितना हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस के 4। और वही कंडीशन पर पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखोगे 3/-2 की पावर 4। ठीक है, जब ये पॉजिटिव इवन है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4। 3 टाइम 4 टाइम करोगे तो 3 3 9 3 27 81, 81/2 4 2 8 2 16, ये कर दिया मैंने आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। अच्छा इसमें कब तो काफ़ी साइन दे रखे हैं भाई, चलो सेकंड वाले में मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ फिर भी एक दफ़ा। तो ये लिखा मझले कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर ये माइनस के 1/3 के स्क्वायर, और इसके बाद में मझला कोष्टक लगाया है इसने -2 लिखा, और ऊपर माइनस के 1 दे रखा। वाह भाई वाह, कितनी मंजिल घर बनाया है इसने। तो चलिए हम लोग डरते थोड़ी हैं भाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया आपको मझला कोष्टक आएगा, ये माइनस के 1/3 की पावर 2, इस पर करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसकी मझला कोष्टक बंद करके इसकी पावर 2 आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा 2 आ गया, तो 2 हमने लिख दिया। आपको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये कोष्टक लगाया ब्रैकेट 1/3 की पावर 4, अब कर लो, ये पॉजिटिव आएगा 1/3 की पावर 4 करेंगे, 3 3 9 3 27 81, तो 3 की टाइम 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 3, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपका एक बनाया इसने ब्रैकेट 3/2 की पावर -2 की पावर -+2। अच्छा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3/2 लिखना है आपको, लिख दिया भाई। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा, पॉजिटिव बनाओगे साइन तो 3/2 2/3 सॉरी, ये 4 आ जाएगा। 4 टाइम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसलिए 81। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। आज हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।